नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। भारत के उत्तर में जो हैं चीन, नेपाल और भूटान देश हैं उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। भारत के पूर्व में जो है वो बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में जो सागर है अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में जो खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में जो महासागर है वो हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को जो अलग करती हैं म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को जो अलग करते हैं वो श्रीलंका से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 अंश 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से होकर जो जाती है वो कर्क रेखा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मध्य से कौन सी रेखा जाती है। ये तो अभी बताया था, कर्क रेखा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक, और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। ये तो अभी बताया था 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो स्थित है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। भारत का दक्षिणी छोर जो कहलाता है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को जो दूसरे नाम से जाना जाता है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को जो जाना जाता है पिगमिलियन नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। ये अभी आया था। और आपको बता दें कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो निवास करता है 17% निवास करता है। और क्षेत्रफल कितना है 2.42% है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। भारत की स्थल सीमा से जो देश लगे हैं बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वर्मा है और भूटान, ये स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जल सीमा किन किन देशों से मिलती है। भारत की जल सीमा जो मिलती है मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से व पाकिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो गुजरती है राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से जाती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। 9 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के, और ये बिल्कुल मध्य से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है 8 डिग्री 4 इंच
अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय जो लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। इलाहाबाद के निकट है नैनी नामक स्थान, वहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की है। और यदि प्रश्न ये पूछा जाए समुद्र तट रेखा किस राज्य की सबसे अधिक है, तो वो गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा किन देशों के साथ सबसे ज़्यादा है? स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? वो प्रायद्वीप या पठार ये प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को जो जाना जाता है कोरोमंडल तट से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट जो स्थित है ये गोवा से दमन तक स्थित है। गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट जो स्थित है वो गोवा से दमन तक स्थित है, ये अभी बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? लक्षद्वीप समूह में जो द्वीप हैं उसकी उत्पत्ति पिरवाल द्वारा हुई है, कोरल पिरवाल द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप स्थित जो है अंडमान सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? वो रामेश्वर द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? और यदि एक प्रश्न पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है, तो वो 10 द्वीपों पर मानव का वास है। और लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? वो है सियाचिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल जो है लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? भारत की देशांतर स्थिति है 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच तक है भारत की देशांतर स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली जो स्थित है वह गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? पहले नेफा के नाम से जो जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर में है और ये किस द्वीप पर स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल नहीं है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 इंच उत्तरी अक्षांश जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? उत्तर भारत में ही उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान भावर कहलाते हैं, भावर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका जो स्थित है कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर है।
उसे मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच जो स्थित है वो मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता जो है, सभी द्वीप पिरवाल उद्गत हैं, यानी सभी द्वीप जो हैं पिरवाल से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? मैकान का पठार जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर जो नाम है रांची का पठार का नाम है। छोटा नागपुर रांची का पठार का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से दूर है 876 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 राज्य हैं जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में जो किया गया है ग्रीक भाषा में किया गया है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? भारतीय मानक समय जो आधारित है वो 82 डिग्री 36 इंच पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 82 डिग्री 36 इंच पूर्वी देशांतर पर आधारित है भारतीय मानक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल जो स्थित है वो बैरन एवं नारकोंडम के बीच स्थित है। बैरन एवं नारकोंडम के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? वो है उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले जो भारतीय क्षेत्र था वो काला पानी के नाम से जाना जाता था, वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का जो निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने किया था। सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा रेखा को स्पर्श करता है? वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के जो राज्य में है वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डक्कन पास किसके मध्य स्थित है? डक्कन पास जो स्थित है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है डक्कन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग जो कहलाता है इंदिरा कोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जो अलग करता है वो आदम का पुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? यह है अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। पहली बात तो ये अंटार्कटिका में स्थित है और ये भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 राज्यों का क्रम जो है, राजस्थान सबसे बड़ा है, उससे छोटा मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। पहले नंबर पर यानी राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है, इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कुर्नूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का
तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो कहलाता है मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार जो स्थित है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में स्थित है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? धारवाड़ का पठार जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो स्थित हैं तमिलनाडु में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? अन्नाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ जो स्थित हैं वो राजस्थान में हैं, राजस्थान राज्य में हैं अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पूर्व की ओर से जो नदी निकलती है वो बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी ऐसी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? वो है संकोची नदी है। संकोची नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत जो था पहले टीथिस नामक समुद्र था, टीथिस नामक समुद्र था ये पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के राज्यों के तटों पर हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पम्बन द्वीप जो स्थित है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में है, कोलाबा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित की गई है और ये 1896 ईस्वी में की गई थी, 1896 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।